तो उसकी परिधि ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, यहाँ वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 154, और हमें क्या निकालना है परिधि। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है 154 वर्ग सेमी। ठीक है बेटा। अब हमें ध्यान रखना है, यहाँ क्षेत्रफल का फार्मूला आपने पिछली क्लास में बताया था। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ हम नीचे पाई स्क्वायर लिख देंगे और बराबर में लिख देंगे 154। ठीक है। अब हमें पाई की वैल्यू पता ही है, कितना होता है 22/7। यहाँ 22/7 लिख देंगे, इंटू में आर स्क्वायर कर देंगे, इजिकल टू 154। ठीक है, मतलब 154, और बटे में क्या कर देंगे 1। अब अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आर को तो यही रहने देंगे आर स्क्वायर, और 154 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 7 से, और अपॉन में क्या आ जाएगा 22। ठीक है। अब 22 की टेबल में 154 कितनी बार आता है 7 बार, तो 22 से कम 22, 22 7 154, तो आर स्क्वायर इजिकल टू, अब यहाँ बच गया 7 × 7। ठीक है, मतलब 7 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 49। आर स्क्वायर बराबर 49। अब 49 किसका रूट होता है 7 का, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा रूट। तो आर स्क्वायर इजिकल टू आर इजिकल टू 49, और यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर हट जाएगा रूट आ जाएगा। 49 किसका रूट होता है 7 का, ये 7 आंसर आ गया त्रिज्या। अब अपन को क्या निकालनी है परिधि, तो परिधि के लिए अपन ने क्या फार्मूला बताया था 2πr, तो अपन अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा वृत्त की परिधि, दिख रहा है सबको, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2πr। ठीक है, अब 2 का 2 लिख देंगे, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू आर का मान कितना है 7 यहाँ लिख देंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और 2 गुणा हो जाएगा 22 से, 2 × 22, और 2 को 22 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 44। ये वर्त की क्या आ गई परिधि, और यही हमारा आंसर है। ठीक है। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, इसको ध्यान से समझेंगे। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है। साफ नहीं दिख रहा, देखो अच्छी तरह देखो। वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है उसको हम क्या कहते हैं भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा स्क्वायर यहाँ पर कितना दे रखा है 484। ठीक है, जो वर्ग का क्षेत्रफल उसका फार्मूला तो होता है भुजा स्क्वायर, और भुजा स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है 484 के। तो हम क्या करेंगे भुजा स्क्वायर को यहाँ से स्क्वायर हटा के यहाँ पे रूट लगा देंगे, तो भुजा स्क्वायर इजिकल टू अपने पास आ जाएगा 484। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटा के रूट चढ़ा देंगे, तो यहाँ आ जाएगा भुजा बराबर √484। ठीक है, अब बताओ 484 किसका रूट होता है 22 का, किसका होता है 22 का। तो अपने पास भुजा कितनी आ गई 22। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे वर्ग की परिधि को वर्ग के परिमाप के बराबर करेंगे। ठीक है, क्योंकि अपन को क्वेश्चन में क्या दे रखा है वर्ग की परिधि किसके बराबर दे रखी है वर्ग के परिमाप के, और यहाँ पे भुजा कितनी आ गई 22। तो आगे करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ग की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे वर्ग की परिधि को वर्ग के परिमाप के बराबर करेंगे, वर्ग का परिमाप।
अब यहाँ पे क्या करना है, वर्ग की परिधि का फार्मूला लगाना है, 2πr बराबर वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 इंटू भुजा। यहाँ लिख देंगे 4 इंटू भुजा। अब यहाँ पर 2 का 2 लिख देंगे, पाई का मान 22/7 लिख देंगे, इंटू आर का मान हमें ज्ञात करना है, बराबर 4 ऐसे कैसे लिख देंगे, और भुजा कितनी आई थी, 22 यहाँ इस इंटू में लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बट्टे में 1 कर कर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आर ऐसे कैसे आ जाएगा, बराबर लिख देंगे, फिर 4 इंटू 22, 4 इंटू 22 इंटू 7 और अपॉन में 2 और 22 आ जाएगा, मतलब 2 इंटू 22। आप कैंसिल कर देंगे, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार, 2 बार। तो अपने पास आर बराबर कितना आया, 2 इंटू 7, और 2 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, आर बराबर 14। ठीक है, ये तो आ गई आर। अब हमें क्या निकालना है, वर्त का क्षेत्रफल। तो अपन क्या करेंगे, वर्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्त का क्षेत्रफल, और उसका सूत्र लगा देंगे, बराबर में क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब पाई का मान कितना होता है, 22/7, 22/7 यहाँ लिख देंगे, इंटू आर, आर अपने पास में कितनी आ गई, 14। तो 14 को क्या करेंगे, 2 बार लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे आर का स्क्वायर है, तो इंटू 14 कर देंगे। अब 7 के पाड़े से 14 कट जाए, कितनी बार, 2 बार। ठीक है, अब 2 इंटू मतलब 22 इंटू 2 इंटू 14। ठीक है, पहले इसको 22 को 2 से गुणा करेंगे, कितने आ जाएंगे, 44, और 44 को इंटू करेंगे किससे, 14 से, और 44 और 14 को इंटू कर लेंगे, 44 इंटू 14, 4 का पाड़ा 4 बार 16 हासिल की 1, 4 का पाड़ा 4 बार 16, 16 और 1 17, इंटू 1 का पाड़ा 4 बार 4, 1 का पाड़ा 4 बार 4, 6 का 6, 7 4 11, 11 की 1 हासिल की 1, 1 और 1 2, 2 और 4 6। तो आंसर आ गया कितना, 616। ठीक है, कितना आ गया, 616। और ये आंसर जो है वर्ग मीटर में आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आता है, वर्ग सेमी में आता है। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, वर्ताकार खेत में बाड़ लगाने का व्यय होता है खर्चा। बाड़ होती है तारबंदी, खेत के चारों ओर तारबंदी करते हैं, जैसे ये खेत है वर्ताकार, तो इसमें तार लगाते हैं चारों तरफ, उसका खर्चा कितना है, 5280 रुपये। इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति मीटर की दर से जुताई कराई जाती है। इस खेत में जुताई की जाती है, उसकी दर कितनी दर की, अपन को 0.50 प्रति मीटर की दर से। ठीक है, तो खेत की जुताई कराने का वे ज्ञात कीजिए। और इसमें यह भी ध्यान रखना है कि जो बाड़ लगाने की जो दर है, ठीक है, वो बाड़ लगाने की दर दे रखी 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, बाड़ लगाने का व्यय कितना है, 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो इसमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अपन को यहाँ पर परिधि निकालनी पड़ेगी, वर्त की परिधि। ठीक है, तो यहाँ पे परिधि निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, परिधि निकालने के लिए सबसे पहले इसमें 5280 में भाग लगाना पड़ेगा, किसका, 24 का। ठीक है, अपन 5280 में 24 का भाग लगाएंगे तो वो आ जाएगी वर्ताकार खेत, मतलब वर्त की परिधि आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें 5280 में 24 का भाग लगाएंगे सबसे पहले। तो पहले जो खर्चा है, मतलब व्यय जो है, उस व्यय में, ठीक है, दर का भाग लगा देंगे, व्यय में दर का भाग लगा देंगे, तो वर्त की परिधि आ जाएगी कितनी, 220 मीटर।
अब यहाँ वर्त की परिधि को यहाँ लिख देंगे वर्त की परिधि, और वर्त की परिधि आ गई कितनी 220 मीटर। अब वर्त की परिधि का सूत्र बताओ कितना होता क्या होता है 2πr। 2πr इसके नीचे लिख देंगे, बराबर में कर देंगे 220। अब 2 का 2 लिख देंगे, पाई का मान 22/7 लिख देंगे, इंटू आर जो हमें निकालनी है, बराबर 220। इसके बटे में 1 कर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मैं आगे लिख रहा हूँ, यहाँ पर आर का आर आ जाएगा। ठीक है, और 220 गुणा हो जाएगा किससे 7 से, तो 220 इंटू 7 बटा यहाँ पे 2 और 22 नीचे आ जाएंगे, तो 2 इंटू 22। अब 22 के पाड़े से 220 कट जाएगा कितनी बार 10 बार। ठीक है, 2 के पाड़े से 10 कट जाएगा कितनी बार 5 बार। अब r बराबर 5 इंटू 7, तो r बराबर 5 को 7 से गुणा करेंगे, 5 7 35, ये तो आ गई क्या r। देखिए बेटा r तो 35 आ चुकी थी। अब हमें क्या करना है, खेत की जुताई करनी है। खेत की जुताई का मतलब हो गया खेत का क्षेत्रफल। तो खेत वर्ताकार है, तो यहाँ पे आ जाएगा वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले पाई का मान लिख देंगे 22/7 और इंटू करके आर हमें कितनी आई थी 35। 35 यहाँ लिख देंगे 2 बार, 35 इंटू 35, 7 के पाड़े से 35 कितनी बार कट जाएगा 5 बार। ठीक है, अब अपने पास क्या बच गया 22 इंटू 5 इंटू 35। अब अपन 22 को 5 से गुणा करेंगे, तो 22 को 5 से गुणा करेंगे तो कितने आएगा 110। 110 को इंटू करेंगे किससे 35 से, 110 को 35 से इंटू करें 50 वर्ग मीटर। ठीक है, अब अपन को ये ज्ञात करना है, हमें ध्यान रखना है कि अब इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति मीटर की दर से जुताई करनी है। तो अपन क्या करेंगे 3850 को व्यय निकालने के लिए 3850 को इंटू कर देंगे किससे 0.50 से, 0.50 से। तो अपन इंटू करेंगे तो ध्यान रखेंगे दो संख्या के पहले पॉइंट है, तो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा क्या 100 आ जाएगा। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, इस जीरो का कोई मतलब नहीं है। अब अपन क्या करेंगे 385 इंटू 5 कर देंगे। ठीक है, 385 इंटू 5, तो 5 का पाड़ा 5 बार बोलेंगे तो कितने आ जाएंगे 25। हासिल की बची कितनी 2। 5 का पाड़ा 8 बार बोलेंगे 40। 40 में 2 जोड़ देंगे 42। फिर 4 की हासिल आ जाएगी। फिर 5 का पाड़ा 3 बार बोलेंगे 15। 15 और 4 कितने हो जाएंगे 19। इस तरह हमारा आंसर कितना आ गया 1925 रुपये। ये एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, इस तरीके के क्वेश्चन अपन ने 9th में भी करे थे। इसमें देखना आप, एक वर्ताकार घास का मैदान, पार्क दिखाया आपने, पार्क में बीच में घास का मैदान होता है। ठीक है, तो इस घास के मैदान की त्रिज्या मतलब आर, और ये ध्यान रखना कि ये त्रिज्या जो होती है अंदर वाली त्रिज्या R2 होती है। ये R2 हमें दे रखी कितनी 35 मीटर। ठीक है, 35, यानी इसकी आंतरिक त्रिज्या मतलब घास के मैदान की त्रिज्या को मानेंगे R2। ठीक है, R2 हमें दे रखी कितनी 35। अब क्या कह रहा है, इसके चारों ओर मतलब बाहर की तरफ यूं इस तरीके से बाहर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये जो चौड़ाई है वो कितनी देर की है 7, चारों तरफ 7 मीटर है ये।
इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बाहर की त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। बाहर की त्रिज्या मतलब यूँ इस तरीके से, और ये बाहर की त्रिज्या को मानेंगे R1, ठीक है। तो R1 जो होगी वो निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, अंदर की त्रिज्या तो हो गई R2, और जो चौड़ाई है 7, ये 35 और 7 जुड़ जाएगी एक बार, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा कितना आंसर, 42। दो त्रिज्या आ गई। कभी भी दो त्रिज्या के क्वेश्चन आ जाए तो अपन को ध्यान रखना है, सबसे बड़ी त्रिज्या को तो माननी है R1 और छोटी को क्या माननी है, R2, ठीक है। तो इस तरीके अपने पास में R1 तो आ गई कितनी, 42, और R2 अपने पास आ गई कितनी, 35। अब हमें ध्यान रखना है कि ये कह रहा है मार्ग का क्षेत्रफल। मार्ग का मतलब ये जो खाली स्थान है बाहर की तरफ, इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, कभी भी दो त्रिज्याओं वाला सवाल आ जाए तो इसमें अपन मार्ग का क्षेत्रफल लगाने के लिए सूत्र काम में लेंगे, ठीक है। देखिए बेटा, अब R1 तो आ गई 42 और R2 आ गई 35। तो यहाँ पर ये वर्त जो है इस तरीके का हो गया। यहाँ पर छोटी त्रिज्या तो हो गई R2 तो आ गई 35, और बड़ी त्रिज्या आ गई कितनी, R1 बराबर 42। और अपन को ध्यान रखना है कि ये इस तरीके का वर्त हो गया, मतलब दो त्रिज्या हो गई, एक हो गई R2 और एक हो गई R1। तो हमें क्या करना है, मार्ग का क्षेत्रफल, मार्ग मतलब जो ये बीच में खाली स्थान बताया था ना मैंने, इस तरीके का ये जो क्षेत्रफल है ये निकालना है अपन को, इसका इसे कहते हैं मार्ग का क्षेत्रफल। तो अपन मार्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो मार्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई ब्रैकेट R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके का फार्मूला होता है। इसमें अपन इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि एक फार्मूला ऐसा भी होता है कि इसमें एक बार जोड़ देते एक बार घटा देते, लेकिन अपन क्या करेंगे, यही फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। पाई का मान लिख देंगे 22/7 इंटू R1 अपने पास कितना था, 42 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस R2 अपने पास कितनी है, 35 का क्या करेंगे, स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर 22/7 इंटू, अब अपन को 42 का स्क्वायर निकालना है। तो 42 का स्क्वायर निकालने के लिए चाहे तो अपन 42 को 42 से गुना कर सकते हैं, 42 इंटू 42, इस तरीके से। 2 का पढ़ा 2 बार 4, 2 का पढ़ा 4 बार 8, फिर 4 का पढ़ा 2 बार 8, 4 चौक 16, 4 का 4 उतार दिया, 8 और 8 16, 16 की 6, हासिल की 1, 1 और 6 7, और बच गया 1, मतलब 1764। यहाँ 1764 लिख देंगे, माइनस अब यहाँ 35 का स्क्वायर कर रखा है तो 35 का भी स्क्वायर कर लेंगे, मतलब 35 को 35 से इंटू कर लेंगे। तो 35 इंटू 35, 5 का पढ़ा 5 बार 25, हासिल की 2, 5 दिया 15, 15 और 2 17, इंटू 3 का पढ़ा 5 बार 15, 15 की 5 और हासिल की 1, 3 का पढ़ा 3 बार 9, 9 और 1 10, जोड़ देंगे 5 7 5 12, 12 के 2, हासिल की 1, 1 और 1 2, और बच गया 1, 1225, 1225, ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है दोनों के बीच में, 1764 और 1225 के बीच में। तो हम 1764 में से क्या घटा देंगे, 1225, मतलब 1764 1225 माइनस हो जाएंगे, ठीक है। 4 में से 5 नहीं देता, एक उधार लेंगे 14, 14 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, 9, बच गए कितने 5, 5 में से 2 गए तो कितने बचे 3, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ बच गया 7, 7 में से 5, 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा 5, ठीक है, 539। तो अपन लिखेंगे 22/7 इंटू 539,
अब अपन क्या करेंगे, 7 के पहाड़े से इसको काट सकते हैं या भाग भी लगा सकते हैं। मतलब 539 में किसका भाग लगा सकते हैं, 7 का। ठीक है, भाग यहाँ लगा रहा हूँ, देखिए 5 3 9 में भाग लगा देंगे किसका, 7 का। ठीक है, 7 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 7 बार, 7 7 49। ठीक है, बचेंगे क्या, एक उधार दे देंगे 13, 13 में से 9 गए कितने बचे, 4, और यहाँ से क्या उतारेंगे 9। फिर कितनी बार जाएगा, 7 बार, 7 7 49, भाग आगे नहीं जाएगा, यहाँ 0 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए तो अपने पास क्या बच गया, अपने पास बच गया, इसको तो कैंसिल कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, 77 लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 22 इंटू 77 कर देंगे, 22 को 77 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 22 इंटू 77। अब 7 का पहाड़ा 2 बार, कितने आ गए, 14, हासिल की 1, 7 का पहाड़ा 2 बार 14, 14 और 1 15, इंटू फिर 7 का पहाड़ा 2 बार 14, फिर हासिल की 1, 7 दूनी 14, 14 और 1 15। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, 1694। 1694 जो आ गया वो क्या आ गया, मार्ग का क्षेत्रफल। यही आंसर है। इसमें हमें कह रहा है 2 सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले सकेंद्रीय वृत्त को समझना पड़ेगा। देखिए बेटा, सकेंद्रीय वृत्त, ऐसे वृत्त, ऐसे वृत्त, ये 2 वृत्त है, ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, यानी इस छोटे वाले का और बड़े वाले दोनों का केंद्र एक ही है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो छोटी त्रिज्या है उसको तो R2 मानते हैं। ठीक है, और बड़ी त्रिज्या को क्या मानते हैं, R1 मानते हैं। लेकिन अपन को ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर इसमें अवय सदैव दीर्घ है, तो इसमें क्या करेंगे, छोटी त्रिज्या को R मान लेंगे और बड़ी त्रिज्या को बड़ा R मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास फॉर्मूला हो जाएगा, 2 सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल इस तरीके से आ जाएगा, पाई ब्रैकेट बड़ा आर प्लस छोटा आर ब्रैकेट बड़ा आर माइनस छोटा आर। ठीक है, और इसमें माइनस पहले लिख दो, प्लस बाद में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यही अपना आंसर है। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 4 सेमी और 3 सेमी है। सकेंद्रीय वृत्त मैंने बताया था, ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही होता है। ये 2 वृत्त है, इनका केंद्र एक ही है, मतलब छोटे वाले का भी और बड़े वाला का भी। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखेंगे कि बड़े की त्रिज्या तो हो गई 4 और छोटे की त्रिज्या हो गई 3। ठीक है, तो ये तो हो गया छोटा, तो इसको स्मॉल आर से लिखेंगे, तो इसकी त्रिज्या हो गई कितनी, 3। और ये हो गया बड़ा, इसकी त्रिज्या लिखेंगे कैपिटल आर से, तो ये हो गई कितनी, 4। ठीक है, तो अपन को क्वेश्चन में 2 त्रिज्या आ गई, बड़ी त्रिज्या तो आ गई कितनी, 4। ठीक है, और छोटी त्रिज्या हो गई कितनी, 3। अब ये कह रहा है 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 4 और 3 सेमी है, इन वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निम्न में से होगा। ठीक है, तो अपन को अभी अपन ने 9 नंबर जो क्वेश्चन किया था उसमें सूत्र लिखा था सकेंद्रीय वृत्तों का, 2 सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर पाई सूत्र ब्रैकेट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ब्रैकेट कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब
पाई की वैल्यू तो अपन को लिखनी है 22/7 इंटू कैपिटल आर कितना है 4 प्लस स्मॉल आर कितना है 3 ब्रैकेट क्लोज। इस तरीके से कैपिटल आर 4 स्मॉल आर 3, ठीक है, 22/7 इंटू 4 और 3 कितने होते हैं 7 इंटू 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया, क्या बचा 1। अब 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बच गया कितना 22 इंटू 1, और 22 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 22। यही हमारा आंसर है।